अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जनाब हमारे पास छोटी छोटी कुछ खबरें हैं और वो है ये कि गैबी इमदाद किस वजह से, हाँ, और गैबी इमदाद जो कि इंडिया कह रहे हैं कि गैबी इमदाद जो चीन की इमदाद है, तो ये भी इसके बारे में भी आप बताएंगे। और जी तहरीक इंसाफ इमरान खान के लिए खुशखबरियां हैं जी जनाब, वो भी आपको बताएंगे। और इसके अलावा बताएंगे हम ईरान इसराइल जंग बंदी के पीछे यानी सीज फायर के पीछे कौन था, ये भी हम आपको बताएंगे। और रूस ने जनाब तालिबान की हुकूमत को तस्लीम कर लिया, ये भी आज की ब्रेकिंग न्यूज है। इन सब के बारे में आपको बताते हैं। तो चले जी शुरू करते हैं। सबसे पहले तहरीक इंसाफ पर से। तहरीक इंसाफ के लिए आज खुशखबरी है जनाब, इमरान खान के लिए खुशखबरी है। और वो ये कि 30 मई पिछले महीने जो ना सजाएं हुई थी कुछ तकरीबन 11 बंदों को, जो कि 10-10 साल की सजाएं थी, उनमें से जनाब चार जो बंदे हैं उनको जनाब आज रिहाई मिल गई है। और वो कैसे मिली है, वो जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है ना चीफ एक जो जज थे, 2 रुकनी बेंच था, उसके जो जज हैं एक तो खादिम सुमरू साहब थे और दूसरे आजम खान साहब थे। उन्होंने जनाब जो है और वकील इस्तखासा से कहा कि इनके बारे में क्या है, तो उनके पास एक ही गवाह था, उन्होंने कहा बाकी जो है कुछ दिनों में ला के देते हैं। और वकील जो थे वो थे जनाब बाबर अवान साहब। उन्होंने कहा कि देखें ये जो 4 बंदे आज अदालत ने रिलीज किए हैं, तो ये जनाब इन पे ना सिर्फ 9 मई में तोड़ का इल्ज़ाम था बल्कि इन पे फायरिंग का भी इल्ज़ाम था। तो जो बाबर रहमान साहब हैं एक बड़े पहुंचे हुए ऊंचे वकील हैं, तो उन्होंने कहा कि जनाब कोई जख्मी हुआ है तो वो बताएं। और वकील इस्तगासा जो है कोई जवाब नहीं दे सके, जिसकी वजह से जज साहबान ने जो है इन 4 बंदों को रिलीज कर दिया। तो ये इमरान खान के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि वो इमरान खान के ही तो बंदे हैं और इमरान खान के पीछे ही तो उन्होंने कुर्बानी दी थी और इतने अरसा जेल में रहे और जेल काटी। तो मेरे ख्याल में अगर वो रिहा हुए हैं तो ये सीधी सीधी कामयाबी जो है ना वो इमरान खान की है। और इमरान खान से ज्यादा वाला और कौन खुश हो सकता है कि उसके बंदे जो हैं आज वो रिहा हो गए हैं। और दूसरी तरफ ये है कि जनाब गैबी इमदाद, ये जो खबर है ये हमें दी है जनाब मोहसिन नकवी साहब जी। मोहसिन नकवी साहब जो है ना, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और उसमें कहा कि जो है ना पाकिस्तान को ये जो पाक इंडिया जंग थी उसमें जी पाकिस्तान की गैबी इमदाद हुई। और वो कैसे हुई उन्होंने ये भी बताया। उन्होंने बताया कि हम जब मिसाइल फायर कर रहे तो एक मिसाइल जो है ना वो थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, यानी कि उसका जो निशाना था वो थोड़ा सा चूक रहा था। तो वो जनाब हम डर गए कि कहीं आबादी पे ना गिर जाए, क्योंकि पाकिस्तानी किसी को मारना नहीं चाहते ना जान से। तो कहते हैं खुशकिस्मती से वो जो है ना एक ऑयल डिपो पे गिरा और वो ऑयल डिपो तबाह हो गया। और इस तरह से अल्लाह ने हमारी गैबी इमदाद की कि जानी नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि सब लोग तो अल्लाह ने पैदा किया ना, मेरे रब ने ही सबको पैदा किया है, इसीलिए हम किसी की जान लेना पसंद नहीं करते। तो जनाब ये थी, उन्होंने गैबी इमदाद इस वजह से कहा कि वो जो हमारा निशाना खता हुआ था वो भी बिल्कुल ठीक निशाने पे लगा, यानी कि ऑयल डिपो तबाह हो गया। और इसी के साथ उन्होंने एक और बात भी कही, और दूसरी बात ये थी कि उन्होंने बताया है कि जनाब जो ईरान और इसराइल के दरमियान सीज फायर हुआ है यानी जंग बंदी हुई है, उसके पीछे भी वर्दी ही है। कौन सी वर्दी है जनाब? वो है जनरल सैयद फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब, यानी कि पाक अफवाज आसिम मुनीर साहब, जो कि दौरा करके आए थे अमेरिका का, और उन्होंने ये इंकशाफ कर दिया है। किसने? जनाब मोहसिन नकवी साहब ने। और मुझे भी लगता है कि वाकई हम लोग झगड़ा खत्म करने वाले हैं, हम लोग जंगे नहीं चाहते, हम लोग हैं ये अमन पसंद, इसीलिए कोशिश करते हैं कि हर जगह पे अमन हो सुकून हो। मोदी की तरह नहीं है, क्योंकि मोदी तो दूसरों को तड़पता हुआ देख के वो थोड़ा सा मुझे लगता है साइको है, थोड़ा सा जहनी मरीज है। वैसे उसकी इलाज की ऑफर ना वो जो वसीम बदामी है ना, उन्होंने एक प्रोग्राम किया था कराची में, लोगों से पूछा तो तमाम लोगों ने कहा था कि वो जो है ना सठियाया हुआ है, हाँ जहनी मरीज है, इसलिए उसका इलाज करवाने के लिए बहुत से लोगों ने ऑफर भी की थी कि हम उसका मुफ्त इलाज करवा देते किसी भी अच्छे से मेंटल हॉस्पिटल में। तो इंडियन वालों से मैं कहूंगी कि वो भी जो है ना मोदी का इलाज जरूर करवाएं, क्योंकि वो खिसका हुआ है, वो दूसरों को अजियत देता है, दूसरों को परेशान करता है, दूसरे मुल्कों पे जंग मुसलत करता है, साजिशें करते हैं और घनौने मंसूबे बनाता है, जैसे कि वो मंसूबे बना रहे हैं आज भी राह की तरह से। कल जो है ना पाकिस्तान में जो है ना ऐसे ही अफरा तफरी फैलाने की खातिर, और कल तकरीबन 30 बंदे जो है ना पाक आर्मी ने उड़ा दिए हैं, और वो थे जनाब राकिब
भेजे हुए होते हैं। जी हाँ, राज के स्पॉन्सर्ड। राज जो है ना ये उनको स्पॉन्सर करती है, उनको पैसे वगैरह देती है और पाकिस्तान में ताकि अफरा तफरी फैल सके, तो पाक आर्मी ने उन्हें भी उड़ा दिया। इसके साथ जनाब एक और बड़ी खबर है, और बड़ी खबर ये है कि रूस ने तालिबान हुकूमत को तस्लीम कर लिया। ऐसी खबर दी है जनाब हमें जावेद चौधरी साहब ने कि रूस ने, पहले तो चीन ने तस्लीम किया था, अब रूस ने भी तस्लीम कर लिया। और देखें ये रूस जो उस तालिबान हुकूमत को जो है ना तस्लीम कर लिया है जो कि 10 साल तक जो है ना रूस से लड़ती रही, और रूस के जो है ना टुकड़े टुकड़े, यानी रशिया के टुकड़े टुकड़े हो गए, लेकिन उसके बावजूद वो देखें कैसे कैसे दौर आते रहते हैं, तो उन्होंने मान लिया। और अमेरिका जिसके बलबूते पे ये तालिबान लड़ते रहे रूस के साथ, और वही अमेरिका आज तालिबान को जी तस्लीम ही नहीं कर रहा, तो मेरे ख्याल में ये अमेरिका के लिए एक लम्हा फिक्र है। और देखें रूस और चीन की दोस्ती है, और अब तालिबान को भी जो है ना वो मान रहे हैं, तो देखते हैं आगे क्या क्या होता है। तो बाकी बातें इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट व्लॉग में करूंगी, और आपने मेरा व्लॉग पूरा देखना है। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।